हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। डे 13 के लिए मैंने सोचा है कि अपनी एक पुरानी साड़ी में से फ्रॉक सूट बनाती हूँ। तो ये साड़ी है, कुछ ही टाइम पहले मैंने डिज़ाइन किया था, पहन लिया था। साड़ी कुछ इस तरीके की थी। अब चलिए इसका फ्रॉक सूट तैयार करते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जब भी कभी कोई साड़ी होती है जिसमें बॉर्डर होता है, सबसे पहले बॉर्डर को हटा दिया जाता है। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल मोशन के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना टाइम लगता है। अब चलिए वीडियो को फास्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आई नो आप लोग इतना वेट नहीं करोगे। और औरों का मुझे पता नहीं, मेरे अंदर खुद इतना पेशेंस नहीं होता। मुझे लगता है कि जल्दी से फाइनल रिजल्ट दिखे कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। बॉर्डर साइड में से निकाल लेंगे। तो ये जो मैंने इसमें साड़ी में बॉर्डर लगाया था ना, ये मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क कराया था और नीचे जो क्रेन लेस जो आती है वो लगाई थी, बट उसको कट कर दिया था क्योंकि जो ओपन नहीं होता बॉटम से लेस, वो बाद में आपको पहनने में दिक्कत करता है। तो इस तरीके से लेस हमने कट कर दी है। फैब्रिक की जो विड्थ है ये हमारा 44 इंचेस है, बट कटा के 44 नहीं 48 इसकी विड्थ है। और जब हम इसको बॉर्डर हटा देंगे तो ये हमारा अप्रोक्स 44 के पास तैयार हुआ था। यहाँ से वेस्ट निकाल रहे हैं और इसको हम फुल सर्कल स्टाइल में कट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि विड्थ अच्छी खासी है तो फुल सर्कल में कट कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो फिर ए लाइन में कट कर लीजिए, बट यहाँ पर हम फुल सर्कल में इसको कट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है, फुल सर्कल भी कट करेंगे या ए लाइन भी कट करेंगे, आपके जो साइड कॉर्नर्स हैं वो नीचे की तरफ निकल जाएंगे, यानी कि लेंथ बढ़ जाएगी। उसका रीज़न क्या होता है, लेंथ हमारी इसलिए बढ़ जाती है, कोई भी फैब्रिक है ना लंबाई में स्ट्रेच होता है उतना ज़्यादा, ना चौड़ाई में स्ट्रेच होता है, बट डायगनली वो स्ट्रेच ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब साइड से हमारा फ्लेयर आता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, उसकी लेंथ अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो फैब्रिक है वो डायगनली स्ट्रेच होता है अपने आप ही, वेट की वजह से। क्योंकि फैब्रिक का भी अपने आप में खुद में ही कुछ वेट होता है, राइट। अब इस तरीके से कट करके आपको कुछ नहीं करना, उसको मूव नहीं करना है। यहाँ पर पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है। और क्योंकि हम मूव इसलिए नहीं कर रहे हैं, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, उसी को हमें कट करना है। अब आप देखिए, आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेंथ प्रॉपर नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर मैंने इसको ठीक से स्ट्रेच भी नहीं किया है और इस तरीके की लेंथ हमें बढ़ी हुई दिख रही है। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, कितनी भी अच्छी आप कटिंग के लिए कैंची यूज़ कर लेना, बट ये काफ़ी सारी लेयर्स होती नहीं कट कर पाती हैं उस लेवल का। तो लेयर करके मैंने इसको कट किया है। आप देखिए हाथ से प्रेशर डाल रही हूँ जिससे ये कटिंग हो पाए। और कटिंग करने के बाद फिर बाद में ना हल्का सा इसको प्रॉपर शेप में भी दे देना, क्योंकि कटिंग हमने इस तरीके से की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर शेप में आएगी। खोलने के बाद आपको थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से पिन हटा दीजिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगी। रेड कलर का टाफ्टा फैब्रिक मैंने लिया है, थोड़ा हार्ड होता है टाफ्टा फैब्रिक, उसको कट करके नीचे उसका हम बॉर्डर लगाएंगे। तो फ्रॉक सूट है और ये हम बना रहे हैं ऑफ वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। ये हमारा अम्ब्रेला स्टाइल में कट हो चुका है। फ्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है। अब नीचे टाफ्टा फैब्रिक का बॉर्डर ऐड करेंगे और जो हमने लेसेस कट किए थे उनको भी ऐड करेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोर लेंथ मैं इसको बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कली वाला फ्रॉक सूट बनाया है और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लेना। यहाँ पर हम बॉटम कट कर रहे हैं। देखिए अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं 15-20 मिनट की वीडियो अपलोड करती हूँ, जबकि एक आउटफिट को बनने में पूरे 1 या 2 दिन लग जाता है। वो डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। और 1 या 2 दिन की मतलब 12-14 घंटे की जो प्रोसेस होती है वो मैं आपको सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो में नहीं सिखा सकती हूँ। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स में सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई जाती है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे पुट किए जाते हैं, कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, कहाँ पर क्या आपका पैटर्न निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, क्या शॉर्टकट्स होते हैं पैटर्न्स निकालने के, कैलकुलेशन करने के, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने अपने कोर्स में बता रखी हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको बायो में मिल जाएगा। यहाँ पर टाफ्टा फैब्रिक में से हम स्लीव्स निकाल रहे हैं और जो मेन फैब्रिक था साड़ी का उसमें से हमने
चोली पार्ट निकाला है। 10 इंच की हमने स्लीव्स रखी है तो 1 इंच मार्जिन लेके उसको कट कर लिया है। ये बॉटम का फैब्रिक है, इस तरीके से रखेंगे। लेस जो है हमारे पास उसको मैंने कट किया है, निकाला नहीं था, मतलब थ्रेड खोल के उसको खोला नहीं था क्योंकि फैब्रिक हल्का है, दिक्कत हो जाती है खोलने में, फैब्रिक फट भी सकता था। तो इस तरीके से नीचे इसको स्टिच करेंगे और लुक तो कुछ बहुत ही अच्छा आने वाला है। थोड़ा सा मिरर वर्क भी इसमें मैंने ऐड कराया है बॉर्डर पर, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, बट बीच में जो रेड पोर्शन खाली है ना वहाँ पर हम मिरर लगाएंगे। सी अब यहाँ पर चोली पार्ट हमारा तैयार हो चुका है, प्रिंसेस कट में कराया। प्रिंसेस कट की डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, यहाँ पर नहीं दिखा सकती, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब ये स्लीव्स के बाद चोली पार्ट तैयार करने के बाद बॉटम तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से हमने लेस ऐड करनी है बॉटम पर। तो बॉटम में जो हमने फुल सर्कल पैटर्न जो कट किया है उसमें स्टिच करने से पहले आपको बॉटम तैयार कर लेना है, अदरवाइज़ जब आप स्टिच करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बॉर्डर ऐड करने में, क्योंकि वहाँ पे वो फैब्रिक भी ऐड हो जाएगा, उसका भी वेट होता है और फिर उतना कन्वीनियंट आपके लिए नहीं रहेगा बॉर्डर ऐड करना भी। तो पहले बॉर्डर ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद ये बड़ा बॉर्डर आप उसके साथ ऐड कर दीजिए। लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो हल्का है, ठीक है, और हल्का है, और उसके नीचे अगर आप शेंडून वगैरह या कॉटन वगैरह ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी उसमें से। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि जो आपका मेन फैब्रिक है वो लाइट है तो नीचे की तरफ फिर आपको हैवी फैब्रिक उठाना पड़ेगा। इस तरीके से लेस लगानी है। यहाँ पर मैं अम्ब्रेला की मशीन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बोलते हो कि आपकी कौन सी मशीन है, आप कौन सी मशीन यूज़ करते हो। मेरे पास काफ़ी सारी मशीन है, उनमें से अभी फ़िलहाल मैं सिंगर की अम्ब्रेला मशीन है वो यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से बॉर्डर ऐड करेंगे। आप साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से साड़ी में से बॉर्डर कट किया है, तो साड़ी का फैब्रिक दिख रहा है। जब आप इसको दूसरी साइड से स्टिच करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो साड़ी का फैब्रिक है ऑफ वाइट है, ये दिखना नहीं चाहिए। फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। और मैंने अपना कोर्स ना बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी बना रखा है, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है स्टिचिंग की, उनको ये भी नहीं पता कि थ्रेड किस तरीके से मशीन में जाता है, डलता है, उनके लिए भी स्पेशल कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं चाहती हूँ कि सब सीखें, सबकी नॉलेज हो, सबको आगे बढ़ना है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए ये होता है कि उनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए और वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स ये रखा है। एंड आप लोग मेरा कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो फिर आप यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी डिटेल में मैं सिखाती हूँ। अब दूसरी साइड में हमें इसको स्टिच करना है। लाइक जो हमारा साड़ी का बॉर्डर है, अब इसको हम दूसरी साइड से स्टिच कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से साड़ी का फैब्रिक अंदर की तरफ करना है और स्टिच लगाना है। यहाँ से आप ना क्लियरली देख पाओगे कि ये जो लेस मैंने तैयार करवाई है ये गोटा पट्टी स्टाइल में है। गोटा पट्टी आपको पता होगा कि गोटा टाइप का होता है और उसी के ऊपर लेस उसी से ही लेस तैयार की जाती है। तो इस पे गोटा पट्टी वर्क है, साइड में हमारी किरण लेस है। इस तरीके से बॉर्डर तैयार कर देंगे। ये जो बॉर्डर आपको कट करना है ना, पहले आपको अपना जो फुल सर्कल स्कर्ट आपने कट किया उसका मेजरमेंट टेप से देख लीजिए कि उसकी उसका जो वैल्यू है, फ्लेयर है, वो कितना है, उतना ही आपको कट करना है, वरना आपका फैब्रिक वेस्ट चला जाएगा। तो फैब्रिक वेस्ट करने से अच्छा आप बचाइए, उससे कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते, क्योंकि आधे मीटर में से भी ब्लाउजेस निकल आते हैं। तो फैब्रिक वेस्ट करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप विदाउट एनी कैलकुलेशन बस तुक्के में कटिंग किए जा रहे हो। कुछ भी करने से पहले एक कॉपी पेन ले लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना मीटर आपको देखना है। फैब्रिक आपके पास 2 मीटर है तो उसमें से अगर 4 मीटर चाहिए तो 2 पट्टियाँ निकाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है 6 मीटर है, 2 मीटर फैब्रिक में से 3 पट्टियाँ निकाल लीजिए तो आपके पास 6 मीटर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये करने के बाद मेन चीज़ आएगी, इसको स्कर्ट के साथ अटैच करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रॉक सूट में कैन भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके लिए कैन अनकंफर्टेबल रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कैन ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी फ्रॉक सूट में बहुत ज़्यादा फ्लेयर हमारा आ जाता है। अब जो हमने स्कर्ट कट किया था उसका दोनों साइड ओपन है, तो पहले एक साइड को स्टिच कर लेंगे। आपको इस तरीके से पकड़ना है और स्टिच करना है। जॉर्जेट फैब्रिक है, लाइट वेटेड फैब्रिक है, खींचा तानी करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दे रही हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। अगर कोई भी फैब्रिक है, अगर हल्का फैब्रिक है तो स्टिचिंग के टाइम पर उसको बहुत हल्के हाथों से आपको स्टिच करना चाहिए, वरना उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है।
फिर वो उसके साइड से कॉर्नर्स जो है वो लटकना स्टार्ट हो जाते हैं, फैब्रिक की लेंथ बढ़ जाती है। खींचातानी बिल्कुल मत कीजिए, बहुत हल्के हाथों से आप स्टिच करोगे तो आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अपने हाथ ना बड़े आराम से बिल्कुल फूलों की तरह, जैसे आप किसी फूलों के साथ काम कर रहे हो ऐसे रखने हैं। ज़्यादा हार्ड रखोगे तो फिर फैब्रिक की लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि फैब्रिक स्ट्रेच तो होता है। अगर कोई फैब्रिक है 1 मीटर है तो वो 10% स्ट्रेच हो सकता है, डिपेंड करता है कि फैब्रिक का टाइप क्या है। कुछ फैब्रिक हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, वो नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है आपका फैब्रिक ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और आपको नहीं चाहिए तो फिर आप उसके नीचे लाइक्रा फ्यूजिंग लगा लीजिए, 1 साइड पेस्टिंग कर लीजिए अंदर की तरफ, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना है हमें। मिरर वर्क कराया है मैंने, बट मिरर वर्क की मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब पेस्टिंग कराई है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है। ग्लू की हेल्प से उसको मैंने चिपकवाया है बॉटम पे कहीं कहीं पर, और रियल मिरर है वो जो छोटे छोटे आते हैं ना, वो वाले मैंने नीचे ऐड करवा लिए थे, तो काफ़ी अच्छा सा इसका लुक आया है। और मैंने अपने साइज़ का नहीं बनाया है, ये मैंने डमी पर रखा है, मतलब मीडियम साइज़ का मैंने ये तैयार किया है, तो इसको सिर्फ इसलिए मैंने डमी को पहना के इसका लुक दिखाया है। अब हम बॉर्डर ऐड करने के बाद एक सिलाई बाहर की तरफ से लगा देंगे। अब हमारा बॉर्डर तो ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप देखेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर आइनिंग कर लीजिए, उससे भी बैठ जाएगा। आप चाहें तो एक स्टिच ऊपर से लगा दीजिए, इससे क्या होगा, ये प्रॉपर बैठ जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं जाएंगे, आपस में ऐसा लगेगा कि एक ही साथ है। तो ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ फिनिशिंग नहीं दिखती है। ड्रेस में फिनिशिंग रखनी है तो आपको इंटरलॉक भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपका स्टिच दिख रहा है, जो भी आपने स्टिचिंग की है वो विजिबल है और थ्रेड वहाँ से निकल रहे हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉक के लिए आप अलग से भी मशीन ले सकते हैं, या फिर आप उषा की मेरे पास है जिनोमी मशीन है, उसमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ मशीन है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई हैं। इस तरीके से कर लेंगे। अगर आप ये जो फ्रॉक सूट है ब्राइडल के लिए बना रहे होते तो इसके नीचे लाइक्रा फ्यूजिंग लगाते तो इसकी स्टिफनेस बढ़ जाती, लुक भी बढ़ जाता। अब लाइनिंग की बारी आती है। लाइनिंग के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो है क्रेप फैब्रिक जो होता है काफ़ी थिक फैब्रिक होता है कंपेयर टू शैंटून। शैंटून लाइट होता है और शैंटून जो है वो स्ट्रेचेबल होता है। थोड़ा सा शैंटून पर काम करने में दिक्कत आती है, बट वो लाइनिंग की ही तरह यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही लाइट होता है। कॉटन, जैसे कॉटन का फैब्रिक होता है लाइनिंग के लिए यूज़ होता है, सिमिलर शैंटून भी आप लाइनिंग के लिए ही यूज़ करोगे और कोई यूज़ नहीं है उसका। इस तरीके से अब जो हमने स्कर्ट कट की है उसको भी फुल सर्कल में कट किया है और नीचे से फ्लेयर उसका उतना ही है जितना कि हमारा वाइट मतलब मेन फैब्रिक की कटिंग की थी उतना ही है। अब एक साइड इसकी ओपन थी, उसको हमने स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, नीचे से फोल्ड करना है। अब नीचे से फोल्ड करते टाइम आपको शायद दिक्कत आती होगी कि आपके जो फोल्ड है नीचे का वो प्रॉपर नहीं आता होगा, या फिर वो उतर जाती होगी मशीन उससे, या उसकी शेप प्रॉपर नहीं आती होगी। तो इसमें ना नीचे कर्व होता है, उसी कर्व को मेंटेन आपको करना होता है। अगर वो कर्व आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा, उससे जो हमारी जो नीचे का बॉर्डर फोल्ड किया है आपने वो इधर उधर जाने लगता है। जैसे देखिए अभी आप देखेंगे प्रॉपर शेप में आएगा, इसको जब आइनिंग कर देंगे तभी हमारा प्रॉपर शेप में आएगा। बाहर की तरफ पुश कर दीजिए इसको, क्योंकि ये अपना कर्व लेता जाएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ नहीं आएगा। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हैं। मैंने पहले भी बताया बट सोच रही हूँ कि अभी भी बता दूँ। बहुत से न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उनको नहीं पता होगा, उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी कि कितना डिटेल में मैं चीज़ें बता देती हूँ। इस तरीके से फोल्ड करना है। आप अपनी मशीन के पास ही आइनिंग मशीन रखिए, जिससे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उठ के फटाफट से कर लें, ज़्यादा डिस्टेंस पे मत रखना। ये इस तरीके से मेन फैब्रिक अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्टीम आयनिंग मशीन कौन सी मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूँगी। मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ की है तो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी। होम डिलीवरी देते हैं वो, कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। चलिए यहाँ पर हम लाइनिंग फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच करने हैं। दोनों की वेस्ट हमने बराबर रखी है, किसी भी तरीके की कोई प्लीट्स वगैरह नहीं रखी है। प्लीट्स वगैरह डालोगे तो पूरा जो इसका स्टाइल है, लुक है, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। दोनों की वेस्ट बराबर रख के आपको इनको साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर
पहले हमने मिडिल पॉइंट से स्टार्ट किया था राइट साइड की तरफ, अब उधर से मिडिल लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं मिडिल पॉइंट तक। मतलब कैसे भी आपको करना है, दोनों को साथ में स्टिच करना है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं। मैं हमेशा मिडिल पॉइंट से करती हूँ जिससे कि फैब्रिक को बैलेंस कर सकूँ, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होगा कंपेयर टू क्रेप फैब्रिक। ठीक है, इस तरीके से आप स्टिच कर लेंगे। अब इसका मैं चोली पार्ट और ये दोनों सेपरेट करके दिखा देती हूँ। साथ में इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया लास्ट में, ये देखिए इस तरीके से आया, और नीचे हमने मिरर वर्क ऐड कर दिया है। ये है फाइनल लुक। साथ में मैंने नेट का दुपट्टा रखा है। मिरर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं किया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से नेक बिल्कुल सिंपल रखा है और बॉटम को इसको